तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और रोज नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। जैसे कि थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए भिन्न के नए नए ट्रिक लेके आऊंगा, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि भिन्न को हम प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे। तो ये है आप लोगों का पहला सवाल। देखिए, ये है 1/2। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ये एक अभी शुरू में भिन्न के रूप में है। इसको देखिए, हम प्रतिशत में जब बदल लेंगे तो क्या करेंगे, हम इसी में 100% का गुणा कर देंगे। कितने का? 100%। भाई 100% में ये कितना है, हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत को तो प्रतिशत ही रखेंगे। हालांकि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 रहता है, लेकिन हमें प्रतिशत में बदलना है, इसलिए उसको बटा में 100 न रख करके 100% ही रखेंगे। और देखिए, इस 1/2 को हमें 100% से गुणा करना पड़ेगा। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ 100 का गुणा करा देते हैं और बाद में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से कर देंगे तो वो सही तरीका नहीं होता। हमें क्या करना है, जब 100 का गुणा कर रहे हैं उसके साथ ही उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। भाई शुरू में आप लगाए नहीं, बाद में आप कैसे लगा दोगे, कहाँ से लाओगे, है ना। तो जब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 के साथ तुरंत ही प्रतिशत का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। और इसको एक संख्या के रूप में जिस तरह से हम गुणा भाग जो भी कर सकते हैं हमें वो करेंगे। तो उससे पहले देखिए, कटाएंगे। ये 2 एकम 2 और 2 से 50 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसका, अब इसका ये हो जाएगा 1 का गुणा 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और उसका बटे 1 होगा। तो बटे 1 करने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रतिशत को हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया कितना, 50%। ये जो 1/2 है ये 50% के बराबर है। उसी तरह से दोस्तों ये 3/4 है। इसको प्रतिशत के रूप में जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें 100% का गुणा लगा देंगे। ठीक है, गुणा करा देंगे किसका, 100% का। तो ये देखिए 100% का जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराने से पहले इसको कटा देंगे। तो देखिए 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। ये 4 एकम 4 और 4 से 25 बार में 100 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये 25 बार में 100 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये अंश में है, ये अंश में है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 या 75 ये अंश में हो जाएगा और उसका बटे ये 1 है। तो 1 को आप रखें या ना रखें, ठीक है, मैं आपको यहाँ रख दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, 75 और ये वाला प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे और इस तरह से आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 75%। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये है 2 सही 1/2 या इसी को हम पढ़ सकते हैं 2.1/2। अब बराबर कितना प्रतिशत, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये 2.1/2 है, ये कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम इसमें डायरेक्ट अभी 100% का गुणा नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिश्र भिन्न के रूप में है पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 जो पूर्णांक के रूप में है और इधर वाला जो ये हर के रूप में है, इन दोनों का गुणा करा देंगे। तो ये 2 और ये 2 इनका गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4 हो गया। 4 में ये अंश वाले को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। हर जितना है उतना ही रखेंगे। तो ये हो गया 5/2। ये हो गया आपका साधारण भिन्न। अब ये साधारण भिन्न में बदला गया। अब हम इसमें गुणा करा देंगे किसका, 100% का, 100%। अब देखिए जब हमने इसका गुणा करा दिया तो कितना होगा, पहले इसको हम काटेंगे। तो ये देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 से ये 50 बार में कटता है 100। तो 2 से 50 बार में 100 कट गया। तो इस तरह से अब ये इधर 5 हो गया, इधर 50, ये हर में 1 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो इधर 50 और इधर 5 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 पंचे 25 और 1 शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से कितना हो गया, 250। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 250, ये प्रतिशत के चिन्ह बाद में इधर लगा लेंगे तो ये 250% के बराबर है। तो ये है आप लोगों का उत्तर। अभी तक आपने भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें ये आपने सीख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। मान के चलिए आपको
सवाल मिल जाता है 0.5। अब ये दशमलव के रूप में है और इसको हमें बोला जाता है कि आप प्रतिशत में बदलिए, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे बदल लेंगे? तो देखिए ये 0.5 है, इसमें भी हम गुणा करा देंगे 100% का। देखिए जिसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है उसमें हम 100% का ही गुणा कराएंगे। कितना परसेंट निकालना रहता है या प्रतिशत में बदलना रहता है तो हम उसमें 100% का गुणा कराते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए 100 का गुणा जब हम 0.5 में करेंगे तो क्या होगा? ये 100 पंचे 500, हम डायरेक्ट 100 का गुणा करा रहे हैं ना, 100 पंचे 500 और दशमलव के लिए पहाड़ा नहीं पड़ते और 100 शून्यम शून्य, तो हम चाहें तो यहाँ पे एक शून्य लगा सकते हैं। 100 का पहाड़ा 0 बार पढ़ रहे हैं, शून्य आ गया, नहीं भी लगाएंगे चलेगा। अब देखिए इधर तो दशमलव है नहीं, दशमलव इधर है, कितने अंक के बाद है? इधर से दाहिने तरफ से दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है। इस दशमलव के बाद दाहिने तरफ 1 अंक है, तो यहाँ भी ये जो संख्या है इसके दाहिने तरफ 1 अंक यहाँ होना चाहिए और बीच में यहाँ दशमलव होना चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अब इधर का शुरू वाला शून्य हम छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 50, दशमलव के बाद का इधर वाला शून्य भी हम छोड़ देते हैं, तो इस तरह से हो गया 50। और ये प्रतिशत का चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे, हम यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी इस तरह से लगाते आएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50%। तो ये आप लोगों का इसका उत्तर हो गया। देखिए फ्रेंड, ये है 0.25। इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम इसमें डायरेक्ट गुणा करा देते हैं, किसका? 100% का। ये 100% का जब हमने गुणा करा दिया तो देखिए ये कितना हो जाएगा? जब 100 का गुणा हम 25 में डायरेक्ट कराते हैं ना, तो 100 का गुणा 25 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500 इतना हो जाएगा। और इधर दशमलव और शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने पिछले सवाल में समझ लिया होगा। तो देखिए अब इधर दशमलव 2 अंक के बाद है, इधर से 1 2 और ये दशमलव, ठीक है, 1 2 और ये दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है। इधर दशमलव नहीं है तो इधर को नहीं गिनेंगे, इधर है इधर वाले को गिनेंगे। तो इधर भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 और ये दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 25.00 और यहाँ पे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब दशमलव के बाद इधर वाले दोनों शून्य को छोड़ देंगे, तब कितना हो जाएगा? ये रह जाएगा 25 और ये प्रतिशत। तो इस तरह से आपका उत्तर कितना हो गया? 25%। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये वाला आप लोगों का एक और सवाल, इसमें है 2.75 बराबर कितना प्रतिशत? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 2.75 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसको भी हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2.75 इसमें भी हम गुणा करा देंगे 100% का। भाई कितना प्रतिशत? तो हमें 100% का गुणा कराना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब हम गुणा करा देंगे तो इधर वाले शून्य शून्य को छोड़ देते हैं और 1 का ही गुणा करा देते हैं। तो 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7 और दशमलव के लिए पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 2 के लिए पढ़ेंगे। तो 1 दूना 2। देखिए इधर से 2 शून्य छोड़े थे तो लास्ट तरफ इधर हम 2 शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से ये हो गया 27,500। अब देखिए परसेंट भी हम लगा देंगे। अब देखिए इधर तो दशमलव है नहीं, दशमलव है गुणा के इस तरफ, तो इधर देखिए कितने अंक के बाद में है दशमलव? 1 और 2 अंक के बाद। तो यहाँ भी ये 1 शून्य और 2 शून्य, ये दोनों अंक हो गए और दोनों अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, जैसे यहाँ भी हम 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। तो कितना हो गया? 275.00 प्रतिशत। अब इधर दशमलव और इधर शून्य शून्य है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 275%। तो यही आप लोगों का उत्तर हो गया इस सवाल का। तो देखिए कितना आसान था इसको बनाना। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सवाल समझ में आया होगा। आज का सवाल था कि भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।